जादुई 3 गोल्डन नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में केवल 4 लोग थे, माता पिता और 2 बेटियां। माँ का नाम सुशीला गुप्ता था, पिता का नाम उमेश गुप्ता और दोनों बेटियों का नाम पारुल गुप्ता और अनामिका गुप्ता था। उमेश एक लिमिटेड कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। उमेश की बड़ी बेटी पारुल 19 बरस की थी और छोटी बेटी अनामिका 10 बरस की। दोनों के बीच उम्र का काफी फासला था। अनामिका छोटी थी, इसलिए उसको माता पिता और अपनी बड़ी बहन तीनों से ही बहुत लाड प्यार मिलता था। एक बार की बात है, पारुल कॉलेज गई हुई थी। तभी उसको किसी पड़ोसी का फोन आया कि उसके घर में आग लग चुकी है। ये खबर सुनकर पारुल जल्दीबाजी में घर आई। उसने देखा कि उसका घर आग की लपटों से धधक रहा है। माता पिता और उसकी छोटी बहन तीनों घर के अंदर ही थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कोई मेरे परिवार को बचा लो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, परंतु कोई भी पारुल की मदद नहीं कर रहा था। पारुल बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि उसके माता पिता और बहन तीनों बेहोश पड़े हैं। मैं मम्मी पापा को कैसे उठाऊं? अनामिका को तो मैं उठा लूंगी। पारुल फटाफट अनामिका को उठाकर बाहर ले जाती है, लेकिन जब वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करती है तब तक आग बहुत बढ़ जाती है और पारुल के घर समेत उसके माता पिता भी जलकर वहीं राख हो जाते हैं। ये सारा हादसा पारुल की आंखों देखा था। वो अपनी छोटी बहन की जान तो बचा लेती है, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था, इसलिए अनामिका दिखने में बहुत बदसूरत हो गई थी। उसके चेहरे पर अजीब से निशान हो गए थे। अनामिका छोटी थी, इसलिए उसको अपने माता पिता को भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पारुल अपने माता पिता को भूल ही नहीं पा रही थी। माँ, पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? अच्छा होता अगर मैं भी उस दिन घर पर ही होती। मैं अनामिका की देखभाल कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये दुनिया बहुत बेकार है, कोई हमारी मदद नहीं करता। अनामिका ये सब बोलकर रो ही रही थी कि तभी बाहर से अनामिका रोते हुए घर के अंदर आती है। अनामिका को रोता हुआ देख पारुल कहती है, क्या हुआ अनामिका? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, कहीं चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? दीदी, मेरे साथ बाहर कोई बच्चा नहीं खेलता, सब मुझे देखकर डर जाते हैं। मैं गली के बच्चों के साथ खेलने गई तो उन्होंने मुझे पत्थर मारकर वहाँ से भगा दिया। दीदी, बच्चे मुझसे क्यों डरते हैं? मैं इतनी बुरी क्यों दिखती हूँ दीदी? दीदी मुझे बताओ ना, क्या मेरा चेहरा कभी ठीक नहीं हो सकता? अपनी छोटी बहन के इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर पारुल रो पड़ती है और कहती है, तुम चिंता मत करो मेरी बहन, तुम एक दिन बहुत खूबसूरत हो जाओगी। ये तुम्हारी बहन का वादा है तुमसे। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन तुम्हें पहले जैसा करके रहूंगी। अच्छा, अब रोना बंद करो। चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाना खा लो। उसके बाद अनामिका और पारुल खाना खाकर सो जाते हैं। घर के जलने के बाद पारुल ने वहीं पर अपनी एक झोपड़ी बना ली थी और उसी में वो अपनी छोटी बहन के साथ रह रही थी। दोनों वक्त का खाना पूरा करने के लिए पारुल एक कॉल सेंटर में काम करती थी। एक बार की बात है, पारुल अपने काम पर से घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में पड़ी हुई एक पोटली दिखती है। वो काफी चमक रही थी। उस चमकती हुई पोटली को देखकर पारुल मन ही मन सोचती है, ये क्या चीज है? अरे, ये तो कोई पोटली है, परंतु ये इतना क्यों चमक रही है? क्या मुझे उठाकर इसे देखना चाहिए? नहीं नहीं, पता नहीं किसका है और ना जाने इसके अंदर क्या है। इतना सोचकर पारुल आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसे आवाज आती है, हमें अपने साथ ले चलो पारुल, हम मुसीबत में हैं, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये आवाज इस पोटली से आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? पारुल पोटली उठाकर देखती है, तब उसे समझ आता है कि आवाज सच में उस पोटली से ही आ रही थी। पारुल उस पोटली को अपने साथ घर ले आती है। घर आकर जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर जादुई 3 गोल्डन नेल पॉलिश थी। अरे वाह, इसमें तो इतनी खूबसूरत 3 गोल्डन नेल पॉलिश है। मैं इसे खोल कर देखती हूँ। पारुल एक एक करके तीनों नेल पॉलिश खोलती है।
तभी वो देखती है कि तीनों नेल पॉलिश के अंदर से 3 बहुत खूबसूरत परियां निकलती है और तभी उनमें से एक परी बोलती है, हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। हम तीनों परियां इस गोल्डन नेल पॉलिश के अंदर कब से कैद थी। उस जादूगरनी ने हमें इस नेल पॉलिश में कैद कर दिया था। कौन जादूगरनी? किसने आपको कैद किया था? यहाँ के एक जंगल में एक बहुत खतरनाक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने हम तीनों परियों को गोल्डन नेल पॉलिश में कैद कर लिया था। एक दिन वो तीनों नेल पॉलिश एक पोटली में लेकर अपने साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी हम उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। फिर तुम्हारी नजर हम पर पड़ी। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो आप तीनों आजाद हो गई हैं। आप अपने घर जा सकती हैं। पारुल, तुमने हमें आजाद किया है। हम बिना तुम्हें कुछ दिए ऐसे कैसे जा सकते हैं? तुम हमें बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? परी जी, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मेरी बहन पहले की तरह खूबसूरत हो जाए, उसके चेहरे से सारे दाग धब्बे हट जाएं और वो भी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी पाए। तभी दूसरी परी बोलती है, तुम्हें अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है क्या पारुल? अगर तुम चाहो तो हमसे बहुत सारा पैसा भी मांग सकती हो, क्योंकि चेहरा तो तुम्हारी बहन का खराब है, तुम्हारा थोड़ी ना। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? आप कहना क्या चाहती हो? मुझे पैसों से ज्यादा अपनी बहन से प्यार है। मैं मेहनत करके बहुत पैसा कमा लूंगी। मुझे केवल अपनी बहन की चिंता है। पारुल की ऐसी बातें सुनकर तीनों परियां मुस्कुराने लगती है। पारुल, ये तीनों जादुई गोल्डन नेल पॉलिश जिसमें से हम निकले हैं, अब से ये तुम्हारे पास ही रहेंगे और ये तीनों जादुई नेल पॉलिश है। तुम इन तीनों गोल्डन जादुई नेल पॉलिश से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया परियों। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती है। पारुल तीनों नेल पॉलिश के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई गोल्डन नेल पॉलिश, मेरी बहन को ठीक कर दो। पारुल इतना कहती ही है कि वो देखती है अनामिका उसके पास भागी भागी आ रही है। दीदी देखो, मैं आईने में अपनी शक्ल देख रही थी, तभी अचानक से मेरे चेहरे से सारे दाग गायब हो गए। मैं तो अब कितनी खूबसूरत लग रही हूँ दीदी। हाँ मेरी बहन, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा हुआ तुम खूबसूरत हो गई। उसके बाद पारुल अपने छोटी बहन को सारी बात बताती है। देखो अनामिका, यही है वो तीनों जादुई गोल्डन नेल पॉलिश। अरे वाह दीदी, फिर तो हम इससे अपनी सारी मुसीबतें दूर कर सकते हैं। हाँ अनामिका, हे जादुई 3 गोल्डन नेल पॉलिश, हमें एक अच्छा सा घर दे दो। तभी उनका घर बहुत बड़ा और शानदार हो जाता है और उसके अंदर सारी जरूरतों की चीजें भी आ जाती है। अब वो दोनों बहनें अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तभी एक बार की बात है, पारुल काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी और अनामिका उसके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है और कहती है, हा 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 हा, तुम वही लड़की हो ना जिसने उन तीनों परियों को आजाद किया है? अच्छा, इसका मतलब तुम वही जादूगरनी हो जिसने उन तीनों परियों को गोल्डन नेल पॉलिश में कैद किया था। हाँ, और मैंने सुना है तीनों परियों ने उन तीनों गोल्डन नेल पॉलिश को जादुई बना दिया है। मैं वही नेल पॉलिश तुमसे लेने आई हूँ, मुझे दे दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने तुम्हें गोल्डन नेल पॉलिश दे दी तो तुम उन परियों को दोबारा से कैद कर लोगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो? तुम जानती नहीं हो लड़की, मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे प्यार से वो गोल्डन नेल पॉलिश नहीं दिया तो मैं तुम दोनों बहनों को मार डालूंगी। जादूगरनी की ऐसी बातें सुनकर अनामिका बहुत डर जाती है, परंतु पारुल नहीं डरती और वो हाथ जोड़कर परियों को याद करने लगती है। हे परियों, हम दोनों बहनों की जान मुसीबत में है, कृपया कर हमारी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर तीनों परियां प्रकट हो जाती है। जादूगरनी, तुझे क्या लगता है इस बार हम तुझे आसानी से अपने आप को कैद होने देंगे? पिछली बार तूने चुपके से हमें कैद कर लिया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए थे। अब देख हम क्या करते हैं। तीनों परियां एक साथ अपनी जादुई छड़ी से उस जादूगरनी पर प्रहार करती है। उनके ऐसा करते ही जादूगरनी भस्म हो जाती है। जादूगरनी को भस्म करके तीनों परियां बहुत खुश होती है। साथ में पारुल और अनामिका भी बहुत खुश होती है। तभी पारुल कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी,
आपने आज हमें बचा लिया, नहीं तो ये जादूगरनी हमें जान से मार देती। तुम हमें धन्यवाद क्यों बोल रही हो पारुल? बचाए तो तुमने हमें है। अगर तुम आसानी से गोल्डन नेल पॉलिश उसको दे देती तो हम आज फिर से कैद हो गए होते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पारुल। उसके बाद वो तीनों परियां वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बहनें अपना अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। बादलों में जादुई नेकलेस और प्रेस का घर। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उसी परीलोक में एक सोनल नाम की परी रहती थी। सोनल परी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, सोनल परी अपनी दोस्त मेनका परी के साथ बैठी हुई थी। तभी मेनका परी सोनल परी से कहती है, क्यों सोनल परी, तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा शक्तियाँ मौजूद है। तो तुम क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे सभी परियां आराम से इसी परीलोक में रहे? क्योंकि उन्हें सामान खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इससे हम सबको अपने दुश्मनों से खतरा भी रहता है कि कहीं वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे, इसमें नुकसान पहुंचाने की क्या बात है? हम परियां हैं और हम तो हर जगह घूमते ही रहते हैं। यदि हम परीलोक में ही रहेंगे तो हमें बाहर की दुनिया का पता कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर यदि हम लोग ज्यादा बाहर जाएंगे तो हम लोगों पर हमारे दुश्मन हमला भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? तुम लोगों को बस कपड़े और सामान लेने के लिए ही तो बाहर जाना पड़ता है। वैसे तो सारी परियां परीलोक में ही रहती है, या फिर कोई मदद के लिए पुकारे तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। वैसे मैंने तुम्हारे पास एक नेकलेस देखा है। वो नेकलेस और तुम्हारे पास जो प्रेस है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तुम बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर नहीं बना सकती हो? क्यों नहीं, हाँ हाँ जरूर, मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बना सकती हूँ। पर तुम लोग उसका क्या करोगे? इससे ये होगा कि हम लोगों को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो हम लोग उन्हीं बादलों में बने नेकलेस और प्रेस के घर से सामान ले सकते हैं, क्योंकि वो घर तो जादुई होंगे ना। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। यदि तुम लोगों की इसी में खुशी है तो मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर जरूर बनाऊंगी। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती है। इसके बाद सोनल परी मेनका परी से कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं जल्दी तुम लोगों के लिए बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बनाऊंगी, जिससे तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी और हमारे दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद वो दोनों परियां अपने अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद सोनल परी अपने जादुई नेकलेस और प्रेस को देखती है। ये नेकलेस और प्रेस उसे रानी माँ ने दिए थे और इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। पर रानी माँ के गुजर जाने के बाद उसने इन सब को बड़ा ही संभाल के रखा था, क्योंकि रानी परी को उनके दुश्मनों ने मार दिया था और उन्हीं दुश्मनों में एक परीलोक की परी भी शामिल थी जिसका नाम रीमा परी था। इसके बाद सोनल परी नेकलेस और प्रेस को रख देती है और फिर वो अपने आप से कहती है, मुझे इन दोनों को बड़ा ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इन दोनों की मदद से ही मैं बादलों में नेकलेस और प्रेस का घर बनाऊंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन की बात है, सोनल परी अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वीलोक पर कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो और सोनल परी उस आवाज को सुनकर पृथ्वीलोक के लिए निकल जाती है। पृथ्वीलोक पर पहुंचने के बाद सोनल परी देखती है कि एक लड़की उसे पुकार रही थी, जो कुएं के पास खड़ी हुई थी। जब वो उस लड़की के पास जाती है तो लड़की सोनल परी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लड़की सोनल परी से कहती है, मेरा नाम साक्षी है और मैं ही आपको पुकार रही थी, क्योंकि मेरे माता पिता इस कुएं में गिर गए हैं और आप उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं और इसी मजबूरी में मुझे आपको बुलाना पड़ा। जब सोनल परी साक्षी की बात सुनकर कुएं में देखती है तो वो उसके माता पिता को उस कुएं से निकाल देती है।
साक्षी के माता पिता को कुएं से निकालने के बाद सोनल परी साक्षी से कहती है अब तुम लोग कभी भी गरीब नहीं रहोगे, क्योंकि इसी गरीबी की वजह से आज तुम्हारे माता पिता मरने के कगार पर थे और मैं उसी गरीबी को मिटा दूंगी। और ये कहकर वो साक्षी को बहुत सारे सोने के सिक्के देती है, जिसे पाकर साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सोनल परी परीलोक में वापस आ जाती है। जब वो परीलोक आती है तो देखती है कि वहाँ पर रीमा परी ने हमला कर दिया है और ये देखकर सोनल परी को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो रीमा परी से कहती है, रुक जाओ रीमा परी, पहले तुमने हमारी रानी परी को हमसे छीन लिया और अब तुम परीलोक को नष्ट करने के लिए आ गई। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी। सोनल परी को देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस पर रीमा परी सोनल परी से कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पहले मैंने तुम्हारी रानी माँ को मार दिया क्योंकि मैं रानी परी बनना चाहती थी और अब इस परीलोक को नष्ट करके मैं इस पर राज करूंगी। तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि जिसने मेरी परी माँ को मारा है मैं उसे परीलोक की रानी परी कभी भी नहीं बनने दूंगी। तो फिर ठीक है, तुम भी मरो, क्योंकि मैं इस परीलोक की रानी परी बनकर ही रहूंगी और इसके लिए जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें भी मार दूंगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। और ये कहकर सोनल परी वहाँ से तेजी से भागकर चली जाती है। सोनल परी को भागता हुआ देखकर रीमा परी बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है और वो उन सारी परियों से कहती है देखो तुम्हारी परी किस तरह भाग रही है। तुम लोग तो सोच रही थी कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी, पर ये तो भगोड़ी निकली। और ये कहकर रीमा परी बहुत तेज तेज हंसने लगती है। तभी वहाँ पर सोनल परी वापस आ जाती है और अपनी शक्तियों से बादलों में 2 घर बनाती है, जिसमें एक घर नेकलेस का होता है और दूसरा घर प्रेस का, जिसे देखकर मेनका परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और मेनका परी समझ जाती है कि अब सोनल परी क्या करने वाली है और वो रीमा परी से कहती है, तुमने क्या समझा था कि सोनल परी चली गई है? तो सुनो, वो गई नहीं थी, बल्कि वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए भागी थी। अब तुम देखो सोनल परी तुम्हारे साथ क्या करती है। और ये कहकर मेनका परी मुस्कुराने लगती है। तभी सोनल परी अपनी शक्तियों से रीमा परी पर हमला कर देती है। अपने बचाव में रीमा परी भी सोनल परी पर हमला कर देती है, पर सोनल परी के पास वो जादुई नेकलेस होता है और वो नेकलेस सोनल परी रीमा परी के गले में डाल देती है, जिससे रीमा परी वहीं जलकर राख हो जाती है। ये देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मेनका परी सोनल परी से कहती है, मुझे पता था तुम यही करोगी, तभी तुम यहाँ से गई थी। इसके बाद सोनल परी सारी परियों से कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए बादलों में नेकलेस और पर्स का घर बनाया है। अब तुम लोगों को जिस किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो तुम्हें इन्हीं घरों से लेना है। तुम्हें हर वो चीज इन्हीं घरों में मिल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। ये सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोनल परी भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने परी माँ का बदला ले लिया। इसके बाद सभी परियां खुश होकर परीलोक में रहने लगती है और अब मेनका परी भी बहुत खुश थी कि बादलों में सोनल परी ने नेकलेस और प्रेस का जादुई घर बना दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।